POK in this part of India and बहुत जल्दी ही पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हिंदी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है। और कई दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच ये गले की फांस बना हुआ है और इसी POK को लेकर भारत कई बार अपने दावे ठोकता है। तो इसी POK को लेकर भारत कई बार सबूत पेश करने की बात करता है और दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान जबरन अपनी दावेदारी का राग पूरी दुनिया में गाता है। और शुरू से लेकर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस POK की जमीन को लेकर छिड़ी जुबानी जंग का फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला। और जबकि दोनों देश युद्ध में 3 बार 1965, 1971 और 1999 में आमना सामना कर चुके हैं और इसका नतीजा पूरी दुनिया को मालूम है, हमको मालूम है, आपको मालूम है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार POK है किसका, और साथ ही इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर से लेकर इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे और भारत POK पर अपनी मजबूत पकड़ कैसे बना सकता है और भारत POK को अपने कब्जे में कैसे कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको POK को सही से समझना है तो सबसे पहले इसके इतिहास को समझना पड़ेगा और आपको चलना पड़ेगा आज़ादी के साल यानी 1947 में। देखिए, आज़ादी से पहले भारत 565 छोटी और बड़ी रियासतों में बटा हुआ था और जब भारत साल 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने इन सभी छोटी बड़ी रियासतों को कहा था कि तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, तुम चाहो तो भारत में विलय कर सकते हो या फिर पाकिस्तान में विलय कर सकते हो, या देखा जाए तो तुम एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हो। इन सब की आज़ादी दे रखी थी इन सभी छोटी बड़ी रियासतों को। और इसी फंडे को अपनाते हुए 552 छोटी बड़ी रियासतों ने भारत में विलय किया था। लेकिन उस समय कुछ ऐसी देसी रियासत थी जिन्होंने भारत में विलय करने के लिए आनाकानी की थी, जिसमें से पहली देसी रियासत थी हैदराबाद, दूसरा भोपाल और तीसरा जम्मू और कश्मीर। इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए, इनका भारत में विलय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी भारत को। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी छोटी बड़ी रियासतें भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 13 देसी रियासतों ने अपनी इच्छा अनुसार पाकिस्तान में विलय किया था। अब इसमें सवाल आता है कि जो तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर, उसका क्या हुआ, तो आइए जानते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है जम्मू और कश्मीर के अंतिम राजा हरि सिंह से, जिनका उन दिनों वहाँ पर राज चलता था और इनको ये गद्दी विरासत में मिली थी। और हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे और ना ही वो भारत में विलय करना चाहते थे और ना ही वो पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। इसके पीछे का मेन कारण था कि हरि सिंह जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे और स्विट्ज़रलैंड जैसा खूबसूरत देश बनाना चाहते थे। लेकिन जब 1947 आज़ादी का साल आया तब भारत सरकार ने सम्मानपूर्वक एक पत्र के जरिए प्रस्ताव भेजा कि जम्मू और कश्मीर का विलय आप भारत में कर लीजिए। लेकिन ये बात राजा हरि सिंह को नागवार गुजरी और इन्होंने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। और कुछ समय बाद राजा हरि सिंह को अकेला देख पाकिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल
मिर्जा हसन खान ने कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान पर धावा बोल दिया और इसमें राजा हरी सिंह की बुरी तरीके से हार हुई थी। और इसके बाद मिर्जा खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगिट बाल्टिस्तान को आज़ाद करने का ऐलान किया। फिर क्या था, राजा हरी सिंह के पास कोई उपाय नहीं बचा और आनंद फानंद में वो भारत के पास आया और भारत से कहा कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं, हमें बचा लीजिए। उस समय भारत सरकार और माउंटबेटन के नेतृत्व में 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, विलय पत्र के हस्ताक्षर के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी भारत सरकार की जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा थी, फिर विदेशी मामले और संचार थे। ये सब भारत के कंट्रोल में होगा, ऐसा उस विलय पत्र में लिखा हुआ था। बाकी बचे किसी भी आज़ादी के लिए कश्मीर स्वतंत्र थे और वह अपना निर्णय उस समय ले सकता था। अब इस संधि के आधार पर ही भारत दावा करता है और महाराजा हरी सिंह से हुई संधि के परिणाम स्वरूप पूरे कश्मीर राज्य पर भारत का अधिकार बनता है। अब देखा जाए तो इस आधार पर भारत का दावा पूरे कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर एवं आज़ाद कश्मीर सहित पर भी है, किंतु पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता। आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह के बीच विलय पत्र पर हस्ताक्षर काफ़ी देरी से हुए थे, लेकिन देखा जाए तो कश्मीर के राजा ने आनंद फानंद में ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन जब तक भारत सरकार और भारत के लोग समझते काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के बहुत से हिस्से को अपने कब्जे में ले चुका था, जिसे हम आज के टाइम में पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के नाम से जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर एवं आज़ाद कश्मीर क्या है। दोस्तों, देखा जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाले दक्षिण कश्मीर के हिस्से में 8 ज़िले हैं, जिसमें नीलम, मीरपुर, भीमबार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुगनोटी शामिल है। इसके अलावा कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू का कुछ हिस्सा शामिल है। इस पूरे भूभाग को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। यानी कि मतलब देखिए ना आप, पाकिस्तान ने कश्मीर का जितना हिस्सा राजा हरी सिंह से लड़कर जीता वो उसे आज़ाद कश्मीर मानता है, और दूसरी ओर देखा जाए तो जिसे वो नहीं जीत पाया उसे वो गुलाम कश्मीर कहता है। अब पाकिस्तान भारत के इसी कश्मीर को आज़ाद कराने के नाम पर हर दिन षड्यंत्र रचता रहता है। आपको पता होगा, वो कभी जिहाद के नाम पर तो कभी आतंकवादी भेजता है, तो कभी कश्मीर के युवाओं को भड़काने का काम करता है। उसका ये खूनी खेल वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन फिलहाल वर्तमान सरकार की वजह से ये सब बंद नजर आ रहा है। ये सबसे पहले तो हम लोगों को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री परिषद और खासकर अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े राजनेताओं को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो कई दशकों से काम नहीं हो सका इन लोगों ने करके दिखाया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया। फिलहाल देखा जाए तो कश्मीर का मामला शांत रखने के लिए आर्मी को खुली छूट दे दी गई है। इसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तानी आर्मी यानी कि ISI और उनके आतंकवादी बिल में समा गए हैं। फिलहाल अभी देखा जाए तो कश्मीर में शांति बनी हुई है और बाकी राज्यों की तरह कश्मीर भी अब ग्रो कर रहा है और सरकार द्वारा कई स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं कश्मीर में। यही सब देखकर POK में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिले जो भारत कश्मीर में दे रहा है। इसीलिए उनका विरोध प्रदर्शन देखा जाए तो एक महीने में काफ़ी हद तक सही भी है। वैसे तो जम्मू और कश्मीर की धरती बहुत खूबसूरत मानी जाती है, शायद इसीलिए लोग इसे धरती का स्वर्ग यानी जन्नत भी कहते हैं। पर
दोनों देशों के विवाद के विषय होने के कारण कभी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया। आइए से हम खींचतान के भी जान ले कश्मीर और पीओके पर इन दोनों देशों का क्या कहना है, क्या है दावा। देखिए, पाकिस्तान के दावे का आधार साल 1933 में हुई घोषणा है। इसके अनुसार तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य भारत के उन 5 उत्तरी राज्यों में से एक था जिनमें मुस्लिम बहुमत के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। क्योंकि कश्मीर मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए वो कहता है कि ये पार्ट हमारा है। लेकिन भारत पाकिस्तान के इन सभी दावों को नकारता आया है और भारत का इस पे पक्ष है कि जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह के साथ हमारा एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था और उसमें साफ लिखा हुआ है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हरियाणा के पंचकुला में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा था, अगर भारत की पाकिस्तान से बात होती है तो वो केवल पीओके पे ही होगी। किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। और वही गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में भरी सभा में 370 पर बहस के दौरान कहा था कि अक्साई चीन और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। और इसके बाद आप सभी को मालूम है ये वीडियो कितनी तेजी से वायरल हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। अगर दोस्तों आपको याद हो, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था पीओके के लिए एजेंडा तैयार है, हम पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे। हालांकि इन्होंने ये भी कहा था ऐसे मामले पर सरकार फैसला लेती है, इसके एक इशारे देश के लिए मर मिटने को तैयार है, सेना को बस आदेश देने की आवश्यकता है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने बयान में कहा था कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा कि पीओके के लोग भारत में विलय करने की मांग करेंगे। क्योंकि देखा जाए उनकी मांग भी ठीक है। आप लोगों ने टेलीविज़न पे पीओके के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ज़रूर देखा होगा और पाकिस्तान इनको सपोर्ट देने की बजाय इनका हमेशा से शोषण करता आया है। और पाकिस्तान आर्मी का अत्याचार वहाँ इतना बढ़ चुका है कि ये लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। राशन से लेकर पानी हो या फल फ्रूट हो या कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़ यहाँ देखा जाए तो बड़ी महंगी है और ये लोग तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। रोज़गार इनके लिए तो अब भविष्य जैसा उज्जवल नहीं है। दूसरे देशों का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं इसको भी। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद में कहा पाकिस्तान गिलगिट पाक पर अवैध कब्जा करके रखा है और ये क्षेत्र उसका नहीं है। संधि के मुताबिक ये बात 100% सच है कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब देखा जाए तो दो देशों की जुआनी जंग के बाद ये परिणाम निकलता है कि पाकिस्तान में एक तरफ आतंक है तो दूसरी तरफ आपको पता होगा कि पाकिस्तान अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और वहाँ पे भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में पीओके का विकास कैसे करेगा पाकिस्तान, कि उसका जबरन हथियाया हुआ ज़मीन और दावे दोनों बेबुनियाद है, जबकि भारत शांत रहते हुए सिर्फ विकास की बात करता है और शायद इसलिए भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और राजा हरी सिंह और कश्मीरियों के मत के हिसाब से देखा जाए तो पीओके भारत का शुरू से अभिन्न अंग रहा है। इसमें कहीं भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर आपको शक है तो आप भारत के नहीं पाकिस्तान की औलाद हो। दोस्तों, हमने आपको शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें बताई है
और पूरा का पूरा कोशिश किया है आपको समझाने की, और एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन पीओके भारत का अभिन्न अंग होगा और अक्साई चीन भी भारत का अभिन्न अंग होगा। आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।